आप लोग ध्यान करते हो तो ध्यान में मन एकाग्र होता है, होश में रहते हैं, या मन भागता रहता है और आंखें बंद रहती है, या होश साधने की कोशिश होती है। हम लोग और अधिक होश साधेंगे और अधिक होश में रहेंगे तो पता चलेगा कि मन भागता है और बहुत बहुत देर के बाद होश में आते हैं कि नहीं, मन भाग गया। फिर से मन को ध्येय में लगाया गया तो थोड़ी देर के बाद फिर पता चलता है कि वो भाग गया, लेकिन उसमें मेरे विचार से गैप रहता है। जो मन भागा इसमें थोड़ा सा गैप है, कभी कभी थोड़ा गैप, कभी कभी ज़्यादा गैप। आज हम लोग सबसे पहले प्रणव ओंकार का साधन से प्रवेश होते हैं। पर जब हम ओंकार बोलते हैं इसमें 3 क्रियाएं होती है। जब हम लोग ओम में 3 अक्षर है, अ उ म है ना, तो अ मतलब हो गया सृष्टि, मोखुला, ये ब्रह्मांड का विकास है। फिर ये होंठ गोल हुए, इसका मतलब है कि जैसे आप लोग मोमबत्ती वगैरह ले जाते हो कहीं एक जगह से दूसरे जगह, अब तो इस मोमबत्ती की आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि सबके पॉकेट में लाइट रहता है, आर्टिफिशियल लाइट, मोबाइल। लेकिन दीपक वगैरह तो एक जगह से दूसरे जगह आप लोग किए होंगे, तो उसको ऐसे करके सपोर्ट देते हैं ना, दोनों हाथों का ओट से, अगर बत्ती डगमग ना हो इसीलिए ऐसे करके सपोर्ट देते हैं। और कभी कभी जब एक हाथ में दीपक हो तो उसको ऐसे करके सपोर्ट देते हैं। तो ओ का उच्चारण है जो कि हमारा फेस, हमारा चेहरा बताता है, एक्सपीरियंस, वो मतलब एक बोध देता है कि वो चारों तरफ, ओ देखिए दोनों तरफ से ओट लगा, में मुंह खुला, ओ में होंठ गोल हुआ। होंठ गोल होना मतलब ये देखिए हम लोग का हाथ गोल हुआ कि नहीं, दीपक कोट देते हैं तो ऐसे गोल होता है ना, अथवा हम लोग जब एक हाथ से भी करते हैं तो ऐसे करके करते हैं, देखिए ये गोल हुआ ना, ऐसे गोल हुआ। तो हम लोग जब ओ का उच्चारण करते हैं तो हमारे होंठ गोल होते हैं, जो कहता है सुरक्षा, दीपक की सुरक्षा, हाथ का ओट, अथवा फिर आंचल से ऐसे करके ढक लेते हैं। भाई लोग के पास तौलिया गमछा होता था तो वे उससे ऐसे करके गोल कर लेते थे। तो ये ओ रक्षक है, रक्षक तत्व। और ये सृष्टि का समन हो गया। ऐसे समय में ना मुंह खोलने की आवश्यकता है और ना ही गोल करने की आवश्यकता है होठों को, बस वैसे ही जब सृष्टि का विस्तार हुआ होगा तो आपके उपनिषद कहते हैं कि एक बिंदु से ये पूर्ण सृष्टि का विकास हो गया। वही बिंदु फैलता 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 विस्तार ब्रह्मांड। अभी तक वैज्ञानिक नहीं खोज पाए हैं कि वो बिंदु क्या था, बिंदु था या क्या था। आपके उपनिषद कहते हैं सुनने से, आप लोग कहते हो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, बोलते हो ना, ओम पूर्णमदः वो तत्व पूर्ण है
और उसी पूर्ण तत्व से पूर्ण सृष्टि का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हमारे पूर्वज लोग, हमारे ऋषि लोग बोले कि जैसे शून्य से एक शून्य को निकाले तो कितना बचा, पहला शून्य में कितना कटौती हुआ, कुछ नहीं हुआ। और वो जो शून्य निकला वो कितना कमज़ोर हुआ, उस जो शून्य निकला उसमें पहले वाला शून्य विराजित है या नहीं है। थोड़ा वैज्ञानिक तरीके से सोचना होगा। उस जो पहला शून्य था उससे दूसरा शून्य निकला तो उसमें पहला शून्य तत्व विराजित है या नहीं। फिर और निकलता गया शून्य से एक शून्य। कितना शून्य निकाल सकते हैं शून्य से? अनंत निकाल सकते हैं। और फिर भी शून्य जो कहते हो रहता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो जीववाद को मानते हैं, जो कहते हैं कि जो कुछ है सो यह जीव ही है, ईश्वर कुछ भी नहीं है। और जो तुलसीदास जी ने कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चाहे गीता कही कि माम अंश जीव लोक जीव भूत सनातन, मेरा अंश है जीव। चाहे सदगुरु कबीर साहब अनेक पदों में कहते हैं रामुरा जी जी जंतर बाजे। रामुरा कहते हैं मतलब राम का अंश, रामुरा राम का अंश तुम्हारे भीतर जी 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 जंतर बाज रहा है, मतलब वाद्य यंत्र बाज रहा है। तो जो जीववादी हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, वे कहते हैं कि यदि ईश्वर का ही अंश जीव है तो अब तक तो ईश्वर खत्म हो गया होगा। क्योंकि जैसे 10 में से एक माइनस किए, एक निकल गया तो कितना बचा, 9 बचा। 9 में से और 2 निकाल लिए तो कितना बचा, 7 बच गया। 2 और निकाल लिए तो 5 बच गया। फिर उसे 2 और निकाल लिए तो 3 बच गया। 3 में से और 2 निकाल लिए तो 1 बच गया। और उस 1 में से -1 कर दिया तो कुछ नहीं बचा। तो ऐसे जीववादी लोग कहते हैं कि यदि सभी आत्माएं परमात्मा का अंश है तब तो अभी तक परमात्मा मर खप गया होगा। मतलब इतना अंश निकल गया, क्या गणना की जा सकती है कि कितने जीव हैं अभी धरती पर? बाकी अन्य ग्रहों का और अन्य मंडलों का छोड़िए, हो सकता है गणना कि कितने जीव हैं, जलीय जीव जंतु कितने हैं, मिट्टी में कितने हैं, हवा में कितने हैं। और वैज्ञानिक तो कहते हैं कि हम लोगों का ही मुंह है, तो मुंह के अंदर में लगभग 50,000 जीवाणु हमारे मुंह में तैर रहे हैं। और हम लोगों के पेट में कितने जीवाणु हैं पता नहीं। गणना बिल्कुल असंभव। तो इतने जीव माइनस हो गए परमात्मा से, तो परमात्मा अब चुप हो गया होगा, शून्य हो गया होगा, खत्म हो गया होगा, मर गया होगा। ऐसे लोगों के लिए ही हमारे उपनिषदकार, मतलब हमारे ऋषि महर्षि लोग बोले कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्ण परमात्मा से पूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, पूर्ण जीवों की उत्पत्ति हुई। जब शून्य से ये सब निकल जाता है, पूर्ण 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 से इतना कुछ निकला तो भी वो पूर्ण रहता है। और जब उस पूर्ण में जो कुछ निकला था सब जाकर समाहित हो जाता है। जैसे धरती पर बहुत जल है ना, बर्फ़ है, पहाड़ों में बर्फ़ है, तो ग्लेशियर पिघलता हो तो समुद्र जल बढ़ता है या नहीं?
बढ़ता है ना, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता। फिर अगर ग्लेशियर पिघल कर समुद्र में प्रवेश करते रहे उसका जल, तो वो अपने आसपास के कछारों को तोड़कर, उसकी मर्यादा को छोड़कर वो फैलता जाता और कितने लोगों को डुबाएगा, कितने लोगों को मारेगा पता नहीं है ना। समुद्र में अतिरिक्त जल यदि आता है, जो कि धरती में यत्र तत्र बिखरा हुआ है बर्फ के रूप में अथवा और कुछ के रूप में, यदि वो सब जल समुद्र में समाहित हो जाए तो समुद्र बहुत फैल जाएगा। लेकिन कितने मज़ेदार, आप ये देखो इस वैज्ञानिक तत्व को कि उस परमात्मा तत्व से ब्रह्मांड का विस्तारण हुआ, पर उस परमात्मा तत्व में कुछ भी कमी नहीं आई। उसके अनंत अंश आत्मा के रूप से भिन्न भिन्न शरीरों में वास करी, पर उस परमात्मा तत्व में कोई कमी नहीं आई। अब सृष्टि के अंत में जब ये सब कुछ, मतलब हम लोगों के 14 करण क्या क्या है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 4 अंतःकरण, ये 14 करण हो गए। और फिर हमारे संस्कार जो हमने आज तक बटोरा है, और फिर हमारे कर्म समुच्चय जो आज तक हम लोगों ने किया है, और फिर पंचभूत आकाश वायु सब के सब यति धीरे धीरे सिमटता हुआ। आपके उपनिषदों में कहा गया है कि पृथ्वी जल में विलीन हो जाती है। जहाँ पे सृष्टि के नाश का वर्णन है, तो वहाँ कहा जाता है कि पृथ्वी जल में विलीन हो जाती है। मतलब पानी इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है। अभी कितने प्रतिशत हिस्से में जल है पृथ्वी के? लगभग 70%। तो ये 70% बढ़ के 100% हो गया। तो पृथ्वी जल में समाहित हो गई और जल अग्नि का खुराक बन गया। जब अग्नि बहुत धधके, बहुत ही प्रचंड रूप में प्रकट हो, तो जल तत्व का क्या होगा? भाप बन जाएगा, होगा ना। तो सदगुरु कबीर साहब का भी एक पद है, भजन है, जिसमें कहते हैं कि पृथ्वी को जल ने और जल को अग्नि ने, ये जल तत्व फिर भाप बन गया। मतलब पृथ्वी जल में समाहित हो गई, जल अग्नि तत्व के संपर्क में आकर क्या बन गया? वायु, भाप। ये अग्नि तत्व वायु में, पवन में समाहित हो गया, और फिर ये वायु तत्व भी आकाश में गुम हो गया। अब सृष्टि का सिमटा हुआ, और ये पांचों तत्व सूक्ष्म रूप से आकाश तत्व इत्यादि प्रकृति में लय हो गए। जब ये पांचों तत्व नहीं रहेंगे तो हम लोग का शरीर रहेगा? नहीं रहेगा। उसके बाद फिर जितने जीव और उसके कर्म समुदाय और उसके संस्कार सब के साथ आकाश में सब कुछ समाहित हो गया। आकाश त्रिगुणात्मक प्रकृति में समाहित हो गई, और त्रिगुणात्मक प्रकृति गुणों के साम्यावस्था में समाहित हो गई, और साम्यावस्था वाली प्रकृति ईश्वर के किसी एक छोटे से अंश में टिक गई, रह। देखिए, पहले एक बिंदु से पूरा अनंत का विस्तार हुआ, और फिर अनंत एक बिंदु में आकर समाहित हुआ। लेकिन ये बिंदु रहा कहाँ? स्पेस नहीं है, आकाश नहीं है, तो वो कहाँ रहा? सोच के बताओ। कोई साइंटिस्ट महोदय, आपजी सिन्हा जी, बताइए।
आप साइंस पढ़े हैं ना, तो बताइए। ब्लैक होल कहाँ रहेगा? तो वो परमात्मा कहाँ है? स्पेस नहीं है, आकाश नहीं है, कुछ नहीं है। प्रकृति भी परमात्मा तत्व के एक हिस्से में ठहर गई, रुक गई, वहीं पे लय हो गई, केवल अस्तित्व बचा। पर यह अस्तित्व कहाँ रहा? इसका उत्तर हमारे ऋषियों ने दिया, नेति 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 नेति, कि उस तत्व को वाणी में अथवा बुद्धि में नहीं बांधा जा सकता है। अभी वैज्ञानिक इतनी खोज नहीं कर पाया है, पर आने वाले समय में जरूर कर पाएगा। और उस समय आप देखोगे तो कहोगे, ऐसा हमारे ऋषि लोग ऐसे। अभी जिसकी खोज वैज्ञानिक नहीं कर पा रहे हैं, उसकी खोज हमारे ऋषियों ने किया। धन्य है ऋषि लोग। सच पूछा जाए तो ऋषि लोग की तरीके का व्यक्ति तो पूरे दुनिया में कहीं नहीं हुआ। ये भारत भूमि की महिमा है कि ऋषि लोग को भी जन्म लेना भी था, तो कहाँ लिए? भारत में लिए। कुछ तो कारण रहा होगा, और उन्होंने इतना कुछ कहा। और अब ओम का ही देख लीजिए। अभी हम लोगों ने सुना कि ये सृष्टि और उसका सिमटाव है ना। अब हम लोग सुने कि ओम में कैसे बांधा गया। और में हम लोग का मुंह पूरा खुल गया। सृष्टि का विस्तार, ओ मतलब सृष्टि की सुरक्षा करने वाली क्षमता। ये सृष्टि का समापन। तो हम लोगों के ही शरीर में ये तीनों तत्व है, अ, उ और माँ। हम लोग का भी जन्म होता है, हमारे जीवन की रक्षा होती है, और एक दिन ये शरीर समा जाता है। चाहे उसे समाधि में समाना कहो, चाहे उसे अग्नि तत्व में समा जाना बोलो। ये और इससे परे तत्व, और इन तीनों का साम्यावस्था। जैसे हम लोगों ने सुना ना कि श्री कृष्ण कहते हैं गुणातीत भव अर्जुना। उन्होंने कहा ना कि त्रैगुण विषया वेद निस्त्रैगुणो भव अर्जुना। मतलब 3 गुणों की चर्चा वेद करता है, तुम वेद से भी आगे चल जाओ। तो 3 तत्व में ऐसे आप मान सकते हो कि ये है एक रजगुण और एक तमगुण। ये दोनों अपने में सिमटता हुआ ऐसे गया और ऐसे करके बन गया एक त्रिभुजाकार। नीचे फैला हुआ है, ऊपर एक बिंदुत्व को प्राप्त किया। तो सतगुण, रजगुण और तमगुण हम लोगों को क्रिया में बांधता है, और ये है सतगुण जो दोनों को बैलेंस करता है। यदि हम इन तीनों को एक साथ साध सके, जो रजगुण और तमगुण में बैलेंस कर पाता है, जो तमगुण में बह रहा है अथवा रजगुण में बह रहा है, वो साधारण संसारी इंसान है। वो साधारण संसारी इंसान है। और जो रजगुण और तमगुण को बैलेंस कर पाता है, कितनी क्रिया होनी चाहिए और कितनी
कितनी स्थिरता चाहिए, इसका बैलेंस जब हो, इसका बैलेंस होने पर वो बन जाता है श्रेष्ठ इंसान, अथवा आप उसको साधु कह सकते हो। जो रजगुण और तमगुण को बैलेंस कर लिया उसे साधु कहा जा सकता है। और जो रजगुण, तमगुण और सतगुण तीनों को बैलेंस कर लेता है उसे संत कहा जाता है। रजगुण, तमगुण और सतगुण तीनों को बैलेंस किया उसको संत कहा जाता है। और जब तीनों का बैलेंस कर पाए हम, थोड़ा क्लिष्ट हो रहा है क्या? इन तीनों को बैलेंस कर पाए और हम एक बिंदुत्व में आ गए। देखिए ये दोनों मिला हुआ है ना, एक बिंदुत्व में है। यहाँ पर रजगुण और तमगुण नहीं मिला हुआ। देखिए दोनों, एक इस छोर में रजगुण है, एक उस छोर में तमगुण है, पर दोनों का बैलेंस करते करते हम सतगुण में पहुँचे तो ये हम एक बिंदुत्व की ओर आ गए और तीनों गुण हमारे सामने हो गए। इसी को श्री कृष्ण ने कहा समत्वम योग उच्यते, यही योग है। और जो इन तीनों को बैलेंस कर पाता है उसे त्रिगुणातीत होने में समय नहीं लगता है। निस्त्रय गुण्यो भव अर्जुना। तो उसी तरह है हम लोगों के शरीर में भी सतत सृष्टि कार्य, रक्षा कार्य और नाश का कार्य चल रहा है। चल रहा है या नहीं? हम लोगों के बहुत सारे टिश्यू टूटते हैं 24 घंटा में। हम लोग सोते हैं तो रिपेयर होता है। जब बाल्यावस्था होती है तो रिपेयर की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, इसलिए उसका विकास होता जाता है। उम्र बढ़ता जाता है तो टिश्यू जितना टूटते हैं उतना मरम्मत नहीं हो पाता है। यदि 1000 टिश्यू टूटे तो मरम्मत मात्र 400, 300, 400 का होता है, बाकी नहीं हो पाता है। तो प्रतिदिन पल पल शरीर में क्षरण की क्रिया भी चल रही है, निर्माण की भी क्रिया चल रही है। टिश्यू को मरम्मत हो रहा है ना, उसको सुरक्षित करने की कोशिश हो रही है ना। पर अब सुरक्षित करने की जो क्षमता थी वो कम हो गई। टिश्यू जितने टूट रहे हैं उतना रिपेयर नहीं किया जा पा रहा है। तो एक तरह से रक्षा कार्य चलते हुए भी वो सने सने छीन होती जा रही है। और निर्माण कार्य, नए नए टिश्यू भी बनते हैं, नए नए कुछ बन रहे हैं, कुछ तो बन रहे होंगे। जैसे आप लोगों के सिर में बाल है तो वहाँ पर नित्य प्रति लगभग 100 बाल तक टूटते हो तब तक ठीक है। 100 बाल से ज़्यादा टूटने लगे और उनका ग्रोथ नहीं हुआ तो क्या होगा कि आपके कम बाल होते जाएंगे। लेकिन यदि ग्रोथ वाली स्थिति है तो पुराने बाल झड़े तो नए नए बाल भी उग जाते हैं, उसका जगह ले लेते हैं कि नहीं। पर जितने बाल झड़ते हैं उतने बाल नहीं उग पाते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे बहुत सारे लोग यंग स्थिति में इस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं और बहुत सारे लोग उम्र प्रौढ़ा 35 साल के हो गए, 38 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, तो जितने बाल टूटते हैं उतने नहीं नए बन पाते हैं। तो हम लोग के बालों में कमी आती जाती है। तो निर्माण कार्य भी हमारे शरीर में चल रहा है, निर्माण कार्य भी है, रक्षा कार्य भी है और उसका समापन की ओर भी जा रहा है। सब कुछ जितने हड्डी बड्डी जितने कुछ है शरीर में सब कुछ समापन की ओर जा रहा है। अब ओम के द्वारा हम इन तीनों स्थितियों को बैलेंस करते हैं। ओम ऐसा शब्द है, राम कीमती है, इसमें सृष्टि है और प्रलय है। राम विस्तार मुँह हुआ फिर बंद हो गया। पर ओम ऐसा शब्द है कि इसमें तीनों है। अ उमा मतलब
सृष्टि निर्माण, सृष्टि की सुरक्षा और सृष्टि का समापन। और जब हम इन तीनों को बैलेंस कर पाते हैं तो ये सृष्टि, उसकी सुरक्षा और निर्माण, विलय, नाश, इन तीनों से परे उठ सकते हैं। जैसे तीनों गुणों को साम्य किया जा सके, तीनों का बैलेंस साधा जा सके, तो फिर त्रिगुणातीत तीनों गुणों से निकलना आसान हुआ ना, अभी हमने बताया ना। उसी तरह जब हम ओम, सृष्टि, अस्तित्व और विनाश, इन तीनों का बैलेंस करते हैं तो हम तीनों से परे होने की क्षमता विकसित कर रहे हैं। जो श्री कृष्ण ने कहा त्रिगुणातीत भव अर्जुना, अथवा समत्वम योग उच्यते, समत्व की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। इसके समान विज्ञान जो भी गुरु माँ ने बताया, बताइए किसके पास है? ये सब गूढ़तम बातें हैं जो सनातन धर्म में छुपा हुआ है। वे लोग कहते हैं अल्लाह, खुदा, फैलावे में रह गए। चाहे ईशा, हम लोग कहते हैं राम, ओम, ऐसे कर। हमारे पूर्वज लोग जितने वैज्ञानिक आधार पर सोचे, दुर्लभ। धरती क्या, पृथ्वी की तो बात जाने दो, अन्य ब्रह्मांड में भी इस तरह का पूर्ण विज्ञान युक्त अध्यात्म है कि नहीं, सो पता नहीं, संदेह है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि आप लोगों ने जो सुना क्लिष्ट था, समझ में नहीं आई क्या? क्या समझ में आई? कौन बताएगा? कौन बताइए पहले, तब फिर अगली बात बोलेंगे। क्या बोलें गुरु माँ? कौन बताएगा? हाँ बताओ। तो जैसे हम ओम बोलते हैं तो पहले वहाँ से मुख खुलता है, फिर ओम वो रक्षण का प्रतीक है, उसको बोला जाता है और वहाँ में बंद हो जाता है। तो इसी तरह से अगर हम राम भी कह रहे हैं तो वो भी आपके में सुपुर्द करते हैं, लेकिन ओम वो ज़्यादा वैज्ञानिक है। और दूसरे धर्म में चाहे ईसा हो चाहे अल्लाह हो, तो उसमें सिर्फ फैलाव है जो कि प्रकृति के अनुकूल नहीं है। हम देखते हैं उदाहरण के शरीर का भी, कि जैसे शरीर में बचपन में जितना फीलिंग होता है, जितना डेवलप होता है, डैमेज होता है तो डेवलप भी होता है। जो हम बता रहे हैं कि और आ का प्रतीक है कि वो फैल रहा है, कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो जितने टिश्यूज हमारे टूटते हैं उससे कम बनने लगते हैं। तो ये आकुंचन का प्रतीक है, मतलब रक्षण भी हो रहा है, सिमरन भी हो रहा है। और फिर धीरे धीरे जब हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो फिर वो बंद हो जाता है, मतलब समापन की ओर जाता है। और कुछ आगे गुरुदेव जी ने बताया, जैसे तीन गुण बताए, रजगुण, तमगुण और सत्वगुण। जो एक सिरे में रजगुण, दूसरे सिरे में तमगुण और बीच में जो है सत्वगुण, तो इस तरह से त्रिगुण बनता है। तो ये तीन गुण को अगर साथ किया तो आगूंगा, और रजगुण तमगुण को बैलेंस किया तो वो साथ होगा, और तीनों को अगर साथ किया तो वो सत्वगुण। तो इसी को और क्या, जब हम लोग तमस को समझेंगे, अभी हम लोग बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हम यदि तमस को शरीर में भरते हैं, याद आई सत्संग में बोले, किसको किसको याद है? सत्संग में, अंतिम सत्संग में तमस के बारे में बोले हैं।
कि क्यों क्रोध होता है, क्यों हमारे मन में विकार आता है, क्या कारण है कि सांसारिकता और अशांति न चाहते हुए भी हमारे मन को कुरुक्षेत्र का मैदान बना के रखता है। क्या कारण है? कौन व्यक्ति को पाप की ओर धकेलता है? तो क्या कहा गया था? हाँ, तमस कैसे बढ़ रहा है? तामसी भोजन हम ज़्यादा ले रहे हैं, है ना। तामसी दृश्य, तामसी शब्द, तामसी स्वाद, तामसी गंध, तामसी स्पर्श, सब कुछ तमस को बढ़ा रहा है। यदि आप तमस को बढ़ाते हो जितने मात्रा में, जैसे मान लिया जाए कि कोई मांसाहारी है तो उसके शरीर में तमस बहुत ज़्यादा मात्रा में गया तमस। आप जितने भी अपराधी का रिकॉर्ड करेंगे उसमें से लगभग 85% मांसाहार लेते हैं। 15% ही ऐसे होंगे जो मांसाहार नहीं लेते होंगे, और 15% में भी संदेह है। हमें तो लगता है कि 95% मांसाहार लेते हैं वे अपराधी बनते देखे जाते हैं। तो उसका कारण है कि मांसाहार के द्वारा आपने तमस बढ़ाया। आप प्याज लहसुन वगैरह में कोई हिंसा नहीं है, पर उसे तमस बढ़ रहा है। पर आपने स्वाद के लिए प्याज लहसुन को अपने भोजन में सम्मिलित किया, अथवा जितने भी बासी सड़े हुए पदार्थ हैं उससे तमस बढ़ता है। गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है। अब यदि आप अपने शरीर में तमस को बढ़ाकर मान लीजिए कि 10 किलो किया, तमस को बढ़ाते बढ़ाते 10 किलो किया, तो अब आप उसी अनुपात में सत्व को भी बढ़ाइए। उसको आप 15% तक बढ़ा लीजिए तो तमस छोटा हो जाएगा। जैसे हम लोग जो खाना खाते हैं उससे कैलोरी बनती है। यदि आपका कैलोरी का खर्च जितना है उससे ज़्यादा कैलोरी अपने शरीर में डाल रहे हैं और उसको बर्न नहीं कर पा रहे हैं, उसको पचा नहीं पा रहे हैं, उसके लिए जितनी एक्टिविटी चाहिए वो आप नहीं कर रहे हैं, तो वो जो कैलोरी है वो क्या होगा? आपके शरीर में स्टोर होगा और फिर आप मोटे हो जाएंगे, है। और जब आप चाहेंगे कि नहीं हमें फिर से स्लिम बनना है तो क्या करना होगा? उतना ही खाइए जितना कि आप शरीर में सक्रियता है उतना ही खाइए, और आप उससे थोड़ा कम खाइए जिससे कि आपके शरीर में जो कैलोरी स्टोर हो गया है उसका वो खर्च हो। तो जो स्लिम शरीर के लिए सुझाव देते हैं वो एक तरफ से आपके भोजन को कंट्रोल करते हैं, कैलोरी कम देते हैं, और दूसरे तरफ आपके शरीर में जो कैलोरी जमा है उसको खर्च कीजिए। आप जितना खर्च कर रहे हैं उससे ज़्यादा कैलोरी खाएंगे तो आप कोई भी शरीर का अस्वस्थता की ओर ही बढ़ेगा। उसी तरह हम लोग जितना तमस को अर्जित कर रहे हैं मोबाइल के द्वारा, उसमें रजस, तमस और सत्व तीनों हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादा या तो रजस या तो तमस। रजस में एक ही सुने हुए समाचार को, एक ही देखे हुए समाचार को 10 बार खोल खोल के देख रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है और क्या क्या आविष्कार हुआ, कौन कौन सा चीज़ बने, इससे आपका रजस बढ़ रहा है। आपने हिंसा का, क्रोध का, धोखा का, छल का, सीरियल के द्वारा हम लोग तमस रजस दोनों ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? तमस रजस दोनों ले रहे हैं। हमारा रजस तमस बढ़ता जा रहा है, उसके अनुपात में हम इन दोनों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। जितना तमस रजस हमारे शरीर में जा रहा है उससे बहुत कम सत्व जा रहा है। क्या चीज़ सत्व जाता है? सत्व
जा रहा है कुछ सत्व। अभी हम लोग सत्संग में विचार भी होता है तो ज़्यादातर रजस तमस से ही प्रभावित दिखता है कि नहीं? तो सत्व हमारा कमज़ोर होता जाता है, रजस तमस बढ़ता जाता है, मतलब कैलोरी बढ़ रहा है, विनाशक कैलोरी। रजस तमस बढ़ रहा है। ये सब बातें इम्पोर्टेंट है, इसको जानना चाहिए, सबको समझना चाहिए, सभी हिंदू को समझना चाहिए। और ये सब बहुत गूढ़ बातें हैं, एकदम महागुप्त बातें। इसको कहने वाले, बोलने वाले, जानने वाले, समझने वाले दुर्लभ होते हैं। जैसे शंकराचार्य जी ने कहा कि जीवन में सद्गुरु का मिलना अथवा सद्गुरु का आश्रय दुर्लभ है, वैसे ही एकदम सच्ची बात है ये। तो हम लोगों को इस बात, जैसे रजस तमस की बात है वैसे ही ये तीनों है, उत्पत्ति, स्थिति और नाश। तो इन तीनों को बैलेंस करने के लिए ओम का उच्चारण अमृत जैसा है। त्रिगुणातीत होने के लिए, अपने शरीर में बैलेंस बनाए रखने के लिए रजस तमस जितने अनुपात में हम भर रहे हैं उसी अनुपात में सत्व को भी भरना होगा, सत्व को भी भरना होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अमुक महापुरुष तो मांसाहारी रहे, तो वे कैसे अध्यात्म को उपलब्ध हुए? तो मांसाहार के द्वारा उन्होंने तमस को यदि 1 क्विंटल कमाया तो वे ध्यान, समाधि, सुमिरन, चिंतन के द्वारा 10 क्विंटल सत्व को कमा लिया। तो ये तमस उनके शरीर में गौण हो गया। पर इसको सब पर लागू नहीं किया जा सकता है। जिनके जीवन में सत्व की वृद्धि हो रही है अथवा जो रजस और तमस को बैलेंस कर पा रहे हैं उनके जीवन अद्भुत होता है। उनका जीवन दर्पण है जो सूचना देता है कि नहीं इनके जीवन में रजस तमस बैलेंस में है, अथवा सूचना देता है उनका जीवन कि उनके जीवन में सत्व बढ़ा हुआ है। बात बनाने से कुछ नहीं होगा कि नहीं वो ठीक है कि मांसाहारी वो थे तो हम भी मांसाहारी बन के उठने। जो भी मांसाहारी लोगों ने उपदेश किया, अब आप मोहम्मद साहब को देख लो, ईसा मसीह लोग को देखो, तो उनमें जो अध्यात्म का प्रकाश हुआ वो एक सीमा तक है कि नहीं? उन्होंने गूढ़ ज्ञान की बातों को नहीं कहा मोटा मोटी, और उसी उनकी वाणियों में स्पष्ट रूप से देखा जाता है नफरत, हिंसा, आतंक और विचित्र विचित्र पहलू। आप राम की बातों को देखो, राम बिल्कुल सत्व के प्रतीक हैं और श्री कृष्ण तीनों गुणों के सम्यावस्था के प्रतीक हैं, इसको याद रखना। इसीलिए श्री राम के 14 कला माने जाते हैं और श्री कृष्ण के 16 कला माने जाते हैं। इसका कारण है श्री राम में सत्व बढ़ा हुआ है पर और गुणों का बैलेंस नहीं है, और श्री कृष्ण में तीनों गुण बैलेंस में है, इसलिए वे अद्भुत है, इसलिए वे कला संपन्न है। तो इस दृष्टि से आप दुनिया के महापुरुषों को देखो तो तुम्हारे महापुरुष, तुम्हारे ऋषि सत्ता, तुम्हारे अवतारी सत्ता की तरह तो कहीं नहीं। जैसे पृथ्वी के हर कोने में घूम आया जाए, पृथ्वी के जर्रे जर्रे में छान मारा जाए तो कहीं भी चले जाओगे चांद एक ही रहेगा। कहीं भी आप चले जाओ चांद एक ही है, क्योंकि पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, वो है चांद,
उसी तरह आप धरती के किसी कोने में चले जाओ, भले ही वे नाम ले रहे हो कि वे पारसी हैं, वे भले ही बोल रहे हो अपने आप को कि यहूदी हैं, भले ही वे कह रहे हो कि वे मुसलमान हैं, भले ही वे कह रहे हैं कि ईसाई हैं, लेकिन जैसे पूरी पृथ्वी का उपग्रह एक ही है चांद, वैसे ही पूरी पृथ्वी का एक ही संपूर्ण अध्यात्म है सनातन धर्म। लेकिन हम लोग को जानते ही नहीं है, इन बातों को जानते ही नहीं। श्री कृष्ण में बैलेंस है, उत्पत्ति स्थिति और विनाश का बैलेंस, सत्व रज और तम का बैलेंस। तो इस बैलेंस को साधने के लिए कि बाहर से चाहे जितनी भी क्रिया हो पर अंदर हमारा शांत रहे, बाहर चाहे जो भी हो, इसीलिए आपकी आत्मा को कुटस्थ कहा गया। कुटस्थ किसको कहते हैं? कौन? विश्वकर्मा जी। क्या होता है? एक फिर उसका वो निहाय का क्या हालत होता है? निहाय भी क्या कुछ बिगड़ता है? कुछ नहीं बिगड़ता। इसी तरह आपकी आत्मा को कुटस्थ कहा गया, मतलब बाहर से जो भी कर्तव्य होता रहे पर अंतः से स्थिर रहे। इसीलिए हम लोग नदियों की पूजा करते हैं। नदियों की पूजा करने के पीछे उद्देश्य क्या है? पर्वत की पूजा भी करते हैं, पर्वत स्थिर है, मतलब आपका अंतः से स्थिर होना चाहिए। ये प्रतीक है पर्वत पूजा में। जब आप किसी नदी की पूजा करते हैं, नदी में डुबकी लगाकर आप सोचते हैं कि आप पाप मुक्त हो जाएंगे, सोचते हैं कि नहीं? गंगा में डुबकी लगाते हैं, त्रिवेणी में डुबकी लगाते हैं, लेकिन हमारे पूर्वज लोग कुछ और कहना चाहते हैं कि नदी पूजनीय इसलिए हो गई क्योंकि वो कचड़ा बचड़ा सबको बहा के फेंक देती है, अपने में कुछ नहीं रखती है। और एक बात और है कि उसका तल एकदम स्थिर है, ऊपर से चाहे जितनी भी वर्षा हो, जितना भी पानी बहे, लेकिन तल उसका बिल्कुल स्थिर है, इसलिए वो पूजनीय है। हमारे पूर्वज लोग, हमारे ऋषि लोग उपदेश करना चाहते हैं कि बाहर में क्रिया होने दो, जितना व्यवहार है, आप माँ हैं, आप पिताएं हैं, आप भाई बहन हैं, तो उन सब कर्तव्यों को होने दो, ये गलत नहीं है, होने दो। दुनिया में धरती पर आए तो क्रिया होगी ही। श्री कृष्ण गीता में कहे ना कि कर्म को त्याग कर कोई नहीं रह सकता, तो उसी तरह कर्म होगा ही, पर हमारा अंतस गंगा की तरह स्थिर हो। जैसे गंगा की तलहटी स्थिर है, जैसे अन्य नदियों की तलहटी स्थिर है, ऊपर हलचल है पर तलहटी में कोई हलचल नहीं है, वैसे ही बाहर क्रिया हो और अंदर शांत हो। शांत मतलब स्थिर, स्थिर हो। नदी और हमारी क्वालिटी में कुछ अंतर है। नदी चंचल तो नहीं है, पर कचड़े को अपने में संग्रहित भी करती है। कचड़े को नदियाँ अपने तलहटी में संग्रहित करती है, और जब वो अपने तलहटी में कचड़े को संग्रहित करती है, कीचड़ को संग्रहित करती है, तो उसको क्या कहते हैं? प्रदूषित हो गई। कहते हैं ना, अब उस जल को पीने से जो लाभ होना चाहिए वो नहीं होता है। तो नदियों के प्रदूषण मुक्ति का आप इतना आंदोलन चलाते हो, अब ऐसे ही, ठीक ऐसा ही है आपके भीतर का कुटस्थ। बाहर व्यवहार है, अंदर स्थिरता है। कुटस्थ मतलब स्थिर है, पर वहाँ हम लोग कचड़ा जमा करते हैं। और अध्यात्म कचड़ा को जमा होने नहीं देता है। अध्यात्म कचड़ा जमा नहीं, बैलेंस आता है। जो भी कचड़ा आया उन सबको धक्का देकर बाहर निकालो।
ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए। प्रदूषण मुक्त, जय वैसे ही बिल्कुल जैसे 1920 ईस्वी में क्या हो गया था, जब लॉकडाउन लगा था तो कितनी तितलियां और कैसे कैसे अद्भुत दृश्य, दूर से हिमालय दिखने लगा था। प्रदूषण मुक्त। तो अध्यात्म आपको क्या देता है कि आप आ जाइए, आनंद जी बैठिए। अध्यात्म आपको देता है कि आपका अंतस प्रदूषण मुक्त हो। लेकिन अब आप सोचिए, मेरा समय समाप्त हो गया, लेकिन क्योंकि इसी से मिलता जुलता है, इसको नहीं बोलेंगे तो फिर रह जाएगी ये बात, इसीलिए बोल दे रहे हैं कि अब आप देखिए, आपका मूल धर्म का हिस्सा आया 5: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, इंद्रिय निग्रह और अपरिग्रह, है ना। इस्लाम का मूल सिद्धांत है 5, क्या क्या? नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और जिहाद। हज तो बोले, जिहाद क्या? ये हमें नहीं पता, आप उन लोग से पूछिए। तो आप अपने धर्म की क्वालिटी देखिए और अन्य धर्म की क्वालिटी देखिए। आप ईशा की क्वालिटी देखिए कि वो क्या कह रहे हैं। आप बाइबिल पढ़िए, आप चर्च आइए, आप मोमबत्ती जलाइए और गरीबों की सेवा कीजिए, इसलिए जिससे कि उसको ईसाई बनाया जा सके। और आपके धर्म के विस्तारित यदि कहा जाए तो 8 अंग है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। बताइए किस में है ये? धारणा, ध्यान, समाधि किस में है? प्राणायाम की चर्चा किस में है? आसन की चर्चा किस में है? यम नियम किस में है? एक भी क्वालिटी में भी तो टिको ना। प्रत्याहार किस में है? हम लोग इसका प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं कि सब कुछ हो गया, जितना समय ज़्यादा हो गया, हम लोग सर्वप्रथम ओमकार का 5 बार, 7 बार, 8 बार उच्चारण करते हैं, पर एकदम सावधान। इस ध्वनि में हमारे शरीर में जो सृजन, स्थिति और प्रलय है, उसका साम्यावस्था हो, इसके लिए हम लोगों को होश में रहना होगा। और जब हम लोग उच्चारण करें तो कहाँ कहाँ वाइब्रेशन हो रहा है। आपकी पता है, गुरु माँ को एक अजीब अनुभूति हुई थी। जब गुरु माँ कार्यक्रम में उपदेश कर रहे थे, ये पहली बार ऐसा एहसास हुआ। उपदेश कर रहे थे रात्रि में 5 तारीख के शाम के समय में, तो 3-4 बार के लिए ऐसा हुआ कि इधर बोला जा रहा है और इधर अनुभव भी हो रहा है। वो भी एकदम प्रखर अनुभव कि जैसे पूरे पीठ में कितना भारी करंट दौड़ रहा है, हलचल, बिल्कुल हलचल, और बाईं ओर बहुत ज़्यादा और दाहिनी ओर भी। वरना डॉक्टर साहब यही हैं, बोलेंगे कि बाईं ओर हलचल हो रहा है, मतलब हार्ट पेशेंट तो नहीं बनते जा रहे हैं, इसलिए सावधान होना पड़ता है। इतना भारी करंट, इतना ज़्यादा, पूरा शरीर शांत है, पर पूरे पृष्ठभूमि में इतना ज़्यादा झंझनाहट। ये कोई रोग नहीं है, डरो मत। इतना अधिक झंझनाहट कि कितना अधिक करंट पास हो रहा है वहाँ। क्या है ये? क्योंकि हम लोगों को जानना चाहिए कि हम लोगों का एक रीढ़ की हड्डी है, मेरुदंड जिसे कहते हैं, और उसके द्वारा ऊर्जा जब जागृति होती है तो पूरे शरीर में फैलती है। तो आप अपने ओमकार के उच्चारण के समय इस करंट को अनुभव कीजिए, ऊर्जा को अनुभव कीजिए कि कहाँ कहाँ सूक्ष्म रूप से, सुप्ति रूप से कहाँ कहाँ हलचल हो रहा है, इसको देखिए। तब आप बैलेंस को करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। ठीक है,
आप सबसे पहले अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए। बायां हाथ गोद में, दाहिना हाथ उसके ऊपर। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल स्थिर, सीधा। और आप एक बार चेक कर लीजिए अपने पूरे शरीर में कि कहीं अकड़ तो नहीं है, खिंचाव तो नहीं है। पैर में, घुटने में, कमर में, पेट में, कंधों में, गले में और चेहरे पर, आँखों में एकदम रिलैक्स, जितना रिलैक्स हो पाते हो। अब हम लोग शांति से ओंकार का उच्चारण करेंगे और उच्चारण के समय में जो भी कंपन होगा उसको देखेंगे। कोशिश कीजिए कि अ उ का उच्चारण आधा और का उच्चारण 50% हो तो ज़्यादा कंपन अनुभव कर पाएंगे। कंपन अनुभव करने के साथ साथ बंद आँखों से जो भी दिख रहा हो उस पर भी फोकस करें। अब हम लोग भ्रामरी भी कर लेते हैं। उसमें कंपन का अनुभव ज़्यादा किया जा सकता है क्योंकि उसमें केवल लयता है। लयता मतलब योग, मतलब मिलन। शुरू करते हैं। बैठ जाओ, तुम लोग भी दोनों बैठ जाओ। शुरू करते हैं। श्वास खींचकर
हम लोग एक और चीज़ आप लोग को देखना चाहिए कि जब हम लोग भ्रामरी करते हैं तो वैसे एक ही तरह की भ्रामरी बतलाया जाता है कि आप एक दांतों को जैसे नॉर्मल रहता है उस तरह रख कर होंठ बंद करके आप भ्रामरी कीजिए। पर आप 3 तरीके से भ्रामरी गुरु माँ ने पहले भी बताया था आपको कि एक तो नॉर्मल दांतों में दांत जैसे रहते हैं वैसे रखते हुए का उच्चारण करें। एक बार होंठ बंद हो पर दांतें खुले हुए हों, उस दृष्टि में फिर भ्रामरी करें। एक में जैसे हम लोग बोलते हैं आ, बोलते हैं ना आओ, 3 अक्षर है, तो उसी तरह हम लोग भ्रामरी भी 3 तरीके से करते हैं अथवा कर सकते हैं। एक हुआ दांत बंद है, दूसरा में थोड़ा सा दांत खुला, ओ पूरा मुंह नहीं फैला, तो उसी तरह थोड़ा सा दांत खुला हुआ, दोनों दांतों के बीच थोड़ा सा गैप है। और एक है जो कि होंठ बंद हो पर मुंह आपका आ बोलने के हिसाब से खुला हुआ। इस जो आ कहने का करके जो मुंह को खोल कर होंठ बंद हो, उसमें जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरे शरीर में करंट दौड़ रहा है, क्योंकि यह सबसे रुग्ण पाठ है। सृष्टि की मरम्मत, हमारे भीतर जो सृजन मतलब भौतिकता परिवर्तनशीलता में अटकने की प्रवृत्ति है वो बहुत ज़्यादा है। तो आ जो है इसको बैलेंस करता है, मुंह बंद करके हम आ तो इसको बैलेंस करता है। और सबसे ये ज़्यादा अनबैलेंस है, तो इसलिए जब हम लोग मुंह खोल के आ दांत पूरा गैप, तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होता है। क्या हम लोग 3 बार कर सकते हैं इसको, थोड़ा सा 5 मिनट 3 बार मुंह बंद करके, मतलब दांत जैसा ओरिजिनल रहता है वैसे 3 बार दांतों को थोड़ा सा गैप देके, और 3 बार दांत को दूर दूर करके जैसे आप मुंह खोल रहे हो वैसे, लेकिन होंठ बंद रहे, उसका वाइब्रेशन का अनुभव कीजिए। उसके बाद आप बताइए कि इन तीनों वाइब्रेशनों में क्या अंतर था। ठीक है, चलिए फिर से शुरू होते हैं हम लोग 3 बार।
तीनों में अलग अलग अनुभूति हुई, तीनों में अलग। जहाँ जहाँ इलाज की ज़्यादा आवश्यकता हुई वहाँ वहाँ उसी तरह का अनुपात में हमारी साधना फैलते चली गई। आज इतना ही रहने दो। गुरु माँ जो बोलते हैं उसे आप लोग भूल तो नहीं जाते हो कि थोड़ा सार तो याद रहता है ना।